गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं ना भगवान जी की कर रही थी पूजा। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। तो कहते हैं ना फैमिली की आ, सब तो ऐसे ही होते हैं, मतलब की दुनिया होती है, सब कहने के लिए होता है ना ये सारी चीज़ें। पर अपने में जो कमी होती है ना वो सिर्फ अपन ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से। जब अपने में कोई कमी होती है तो काफ़ी वो महसूस होता है, अंदर से दर्द महसूस होता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। होता है ऐसा कि चलो ठीक है, लगा ही रहता है। वैसे मैं इसमें किसी का नाम वगैरह तो ले नहीं रही हूँ, है ना, पर फिर भी भाई किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर करके जब वही मतलब इस तरीके के हैं तो अपन किसी और से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो और फिर यहाँ पे बता दूं कि यही इसी तरीके से लगी हुई थी। जो भी हमारा काम था, मतलब ऊपर नीचे जो भी कई बार होता है ना, क्योंकि देखिए कहीं कुछ लाना पड़ता है या फिर कहीं भूल जाती हूँ या फिर ध्यान नहीं रहता, इस तरीके से कई बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, कई बार जाना आना पड़ता है। पर बिना आए जाए भी नहीं बनता है, कहीं कुछ लगा रहता है। तो चीज़ें हैं, वो चीज़ें लगी रहती हैं अपने साथ में, है ना। फिर ये देखिए, हमने कुछ लेने के बाद तो फिर शायद नीचे आ रहे थे। हाँ, क्योंकि देखिए 4 बज गया था। ये हमारा जो ब्लॉक है ना वो 4 बजे का है। पापा बोल रहे थे चाय बनाओ, चाय पीना है, तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि पापा संडे थी और संडे के दिन घर पर थे, मतलब इतवार की थी। ये हमारा ब्लॉग शायद कल का परसों का ऐसे कुछ का बना हुआ है, आज का नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को आज का भी बताऊंगी, पर जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से। मुझे फ़िलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, क्योंकि देखिए कैमरा चालू कर ली थी ना मैंने, तो मुझे समझ में तो मैं चाय पत्ती वगैरह कैसे डालूँ। फिर मैंने एक हाथ से डाल लिया था, है ना, इस तरीके से। सॉरी, ब्लॉग को मैंने 4 बजे को बोल दिया। ये हमारा सारा सुबह का ही है, क्योंकि देखिए पूजा से मैंने स्टार्ट की थी, पूजा की थी, फिर उसके बाद चाय बनाया था। चाय बनाने के बाद चाय पानी पीने के बाद तो यहाँ पे फिर मैं ना झाड़ू लगा रही थी। मुझे सोचा कि मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि देखिए ये वाला रूम तो पूरा खाली हो चुका है, गोबर लिपा हुआ तो कितना अच्छा हरा दिख रहा है। और तो इसी तरीके से, क्योंकि ताज़ा करे थे हमने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो लीप लिया था हमने। तो इस तरीके से, पर फिर भी झाड़ू लगाना तो बनता है, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा भूसा भूसी टाइप में निकल जाती है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई भी दुख आए सुख आए, सब दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आता ही रहता है, लगा ही रहता है। अगर ये सारी चीज़ें दुख ना हो तो फिर ज़िंदगी जीने का कुछ पता ही नहीं चलेगी, किस तरीके से आप और हम ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में और हमारे हस्बैंड की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे दुख से हैं, जो शायद वो उनका दुख, देखिए मेरे हस्बैंड का दुख ना मेरे हस्बैंड ही जाने, मुझे नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा। पर फिर भी वो कभी कभी मुझसे कहते हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ और तो ऐसा है, मतलब जो मन में आता है उस तरीके से, है ना। तो अब अपन ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हाँ, मैं इनकी बातें पूरी ज़रूर सुनती हूँ और इनकी बातों पर जहाँ गौर करने वाली बातें होती हैं वहाँ गौर करती हूँ। जहाँ गौर करने वाली बातें नहीं होती हैं मैं वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें भी बीच में बोल जाते हैं जो नहीं भी होती हैं मुझसे बर्दाश्त, पर फिर भी मैं बर्दाश्त करती हूँ। वो इस वजह से करती हूँ कि चलो ठीक है, आज बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरीके से हैं कुछ बातें। उन्होंने एक बार नहीं, मुझे कई बार बोल चुके हैं। और कल रात को भी मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी एक छोटी सी बहस की वजह से इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कह दिया था। क्या क्या दिया था, मतलब इसी तरीके से ऐसे कुछ बोल रहे थे, बताऊंगी फिर आने वाली वीडियो में। पर मैंने फिर नहीं इतना ज़्यादा ध्यान दी। मैंने कहा ठीक है, देखिए ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इनकी बातों का ध्यान देती हूँ तो फिर मेरा ही दिमाग पूरे दिन का टेंशन ख़राब हो जाता है ना। तो इस तरीके से मैं तो अपने हस्बैंड की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, मेरी तो एक आदत है। कोई कुछ भी बोला, मम्मी मतलब देखिए कि कहते हैं ना कि आप जे बोले या फिर अगला व्यक्ति कोई और बोला, कभी कभी ऐसे, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कभी कभी खटपटाहट भी होती है, ऐसा नहीं है। मम्मी भी कभी कभी बोल देती हैं, मतलब जैसे प्यार से चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं ना, वो बात एक अलग होती है। क्या हुआ? अच्छा, चलो ठीक है।
फिर मैं ना यहाँ बता दूँ बहुत सी चीज़ें थी। मैं कपड़े घड़ी कर रही थी, कपड़े पड़े हुए थे तो मैं सोचा कि मैं घड़ी करके रख देती हूँ। और अभी इस टाइम पे मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप में है और हम लोगों का कूलर जो है ना वो ख़राब हो चुका है। सर फिर भी जिस तरीके की है वो पंखा से काम चल रहा है, पर टीन है ना। तो टीन कहाँ ठंडा आता है, टीन टीन ठंडा आता है। ठंडा आ रहा है बाप। चलिए तो इनको टीन ठंडा आ रहा है पर कोई बात नहीं, आदत है इनकी, है ना। टीन ठंडा रहा है या फिर हो सकता मुझे ताने मार रहे हों, ऐसे कुछ होगा। तो कहते हैं ना कि जिस तरीके की इनकी बातें मुँह से निकल आएँ, कभी कभी अच्छी बातें निकलती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या बता दूँ आप लोगों से, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर बोलती भी हूँ तो कहते हैं ना कि पति की पूरी बदनामी ये सब है ना। पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बताती, पर जितना जो कुछ था मेरे हाथ में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को जो बातें बताने लायक थी वो सारी बातें बताई, जो बताने लायक नहीं है वो हमने नहीं कहा। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरीके से। पर कभी कभी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए कभी कभी मुझे कुछ टेंशन होने लगती है कि क्या पता ये कभी ठीक होंगे भी, क्या पता ये कभी काम कर पाएंगे, करेंगे भी कहीं बाहर निकल के काम की नहीं निकलेंगे, कभी कहीं जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये पहले की तरह अंदर रह रहे थे ना, वैसे आज भी इनका अंदर ही रहना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी गई थी वहाँ पे बाबा जी के यहाँ ओम शांति में, तो वहाँ पे अर्जी वगैरह तो लगाई हुई है। कहते हैं ना कि कुछ लगा दो ऐसा कुछ तो वो सब कुछ ठीक हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। तो हो सकता शायद बाबा की कृपा हो तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाए। और ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, जैसे ज़िंदगी अभी चल रही है आगे आने वाले समय पे भी इसी तरीके से रो धो के ज़िंदगी निकले। अ, पर पर यही सोचती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी नहीं निकल सकती है, क्योंकि अभी कोई उम्र नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं, और ना ही हमारे कोई आगे पीछे है कि कम से कम ऐसा कुछ होगा तो आगे चल के ज़िंदगी हमारी उस तरीके की रहेगी, है ना। पर ठीक है, देखिए हमने तो अपनी ज़िंदगी का जो भी था ना वो सारा हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। भगवान के भरोसे छोड़ के ज़िंदगी हम अपनी पार लगा रहे हैं। जिस तरीके से वो भगवान जी रखना चाहेंगे उस तरीके से रहेंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने आदमी में कमी है तो वो तो करना ही पड़ेगा जेल में, है ना। बस मैं यही कह रही हूँ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी जा रही थी हाँ हाँ, ये सब सारी चीज़ें घूमने वाली जो थी वही सब जगह घूम फिर रही थी। इस तरीके से ठीक है। और अभी पानी अभी नहीं ला रहे हैं, हम रुक के लाएंगे थोड़ी देर से, वीडियो बन जाएगी जल्दी। हाँ तो ये बोल रहे थे पानी लेके आओ, तो मैंने कहा थोड़ी देर से लाएंगे, अभी नहीं ला रहे हैं पानी। तो मैं मतलब मैं जगह में इनके सामने रह के कुछ भी काम करने बैठी ना तो ये मेरे से बात ही करते रहेंगे जिसमें आप लोगों को भी आवाज़ पहुंचती रहे। इनकी एक आदत है, तो इस वजह से मैं इनके सामने बहुत कम बैठ के काम करती हूँ, ज़्यादा इनके उसमें वो नहीं रहती हूँ, है ना। कभी कभी आदत हो जाती है, पर ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि सब जगह लगा ही रहता है। फिर ये देखिए मम्मी चारों साइड ये मतलब चारों साइड फ़ोन करके बना रही थी वीडियो, तो इस वजह से कुछ अच्छी है कुछ वैसे उस तरीके की बनी हुई है। फिर उसके बाद तो हमारा सबका खाना पीना हो चुका था, मम्मी को मैं खाना खिला चुकी थी। मम्मी अभी दुकान में बैठी हुई थी पर उन्होंने खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद तो ये गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। मैं सोचा कि देखिए मेरी एक आदत है, मैं दोपहर में खाना खा के फ्री हुई फिर लगे यहाँ सारे काम कर लेती हूँ, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे चाहे 3 बज जाए दोपहर के करते करते। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं पूरा काम करके ही फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि फिर देखिए अगर अपन 1-2 घंटे के लिए बर्तन रख भी दिए तो कोई मतलब नहीं, जूठे बर्तन पड़े भी रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई मान लो बीच में आस आ गया तो फिर वो भी अच्छे नहीं लगते ना, कि सारे बर्तन जूठे पड़े हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। इस तरीके से फिर यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें हो गई थी। और हमारे यहाँ पे ना फिर हम कचरा डालने के बाद हमारे यहाँ पे बर्तन भी धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद हम सारे बर्तन को जमा रहे थे। और मेरे ऊपर से ना हस्बैंड की आवाज़ आ रही थी कि पानी ला के दो 1 गिलास में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर मैं ये बर्तन जमा रही थी, पर मैं देने नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि मैं पहले पूरा काम ही निपटा लूँ फिर उसके बाद जाऊँ, क्योंकि देखिए
एक बार जाऊँगी तो फिर ऊपर की मतलब 1-2 घंटा रह ही आती हूँ, फिर उसके बाद नीचे आ जाती हूँ, है ना? तो इस तरीके का हमारा आज का ब्लॉग है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और आप लोगों को जो कुछ भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हाँ, फिर चलिए करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।